यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम बोले, जनता के आशीर्वाद से दोनों पार्टियों को आईसीयू में पहुंचा दिया गया है। वहीं 2027 में भी 2017 की तरह फिर से भाजपा का परचम लहराएगा। उन्होंने मालेगांव विस्फोट मामले पर कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। दर्दनाक तरीके से अकारण हत्या किए जाने की बहुत ही दुखदाई घटना के बाद मुझे पहले आना था, मैं नहीं आ पाया था। आज उनको अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परिवार की बहुत दुख में है, कष्ट में है। एक सीधा साधा और सम्मानित परिवार जो राजनीतिक क्षेत्र में भी संगठन की भी जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी सेवा दे रहे थे। इस प्रकार की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। हम आज यही कहने के लिए आए हैं कि प्रदीप जी के जो परिजन हैं उनसे मिले भी हैं। पूरी पार्टी और पूरी सरकार परिवार के साथ है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, अभी तो वो जेल में है, लेकिन उसके खिलाफ ठोस पैरवी करके उसको सजा दिलाने का काम भी किया जाएगा। वहीं मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके में बीजेपी नेता का शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की शव पर नजर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि जिस वक्त बॉडी मिली उस वक्त मृतक के मुंह से झाग निकल रहा था। नतीजा था हमारा और बॉडी सरकारी हॉस्पिटल के गेट के पास मिली अंदर, रतनपुर कला में। 7 से 10 बजे के बाद में दिखाई नहीं दी। कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल अकड़ गई थी। देखिए, ये रतनपुर गला गांव है जो थाना पागोड़ा में लगता है और यहाँ पे ये स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ आज मॉर्निंग में 6 बजे एसएचओ को सूचना मिली कि यहाँ पे एक इसके गेट पे, जो पीएचसी है, इसके गेट पे एक कोई व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। सूचना पे तत्काल एसएचओ मौके पर आए, हमारी फॉरेंसिक की टीम आई। यहाँ पे देखा गया तो एक इनके बारे में आसपास के लोगों ने बताया कि इनका नाम रिंकू सिंह है और ये लगभग इनकी उम्र 38-40 साल है और ये खेतीबाड़ी करते हैं। और उस समय इनके शरीर पे कहीं से कोई चेहरा चोट नहीं था, मुंह से झाग आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल उनको हॉस्पिटल शिफ्ट, वहाँ से डेड बॉडी मोर्चरी शिफ्ट किया। उसके बाद इसमें इनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। खबर सीतापुर से है, जहां इन दिनों आवारा जानवरों का आतंक कायम है। आवारा जानवर सड़कों पर झुंड बनाकर घूमते नजर आते हैं और कई बार इनकी चपेट में आने से राहगीरों के साथ हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारी इस बात से अनजान बने हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो आवारा जानवरों को संरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रही है। ग्रामीण स्तर से लेकर के नगर स्तर तक जगह जगह गौशालाएं बनाई जा रही है और उन गौशाला में जो आवारा जानवर है उनको संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर जो जमीनी हकीकत देखी जाए तो सड़कों पर आवारा गौवंशों का आतंक अभी भी कायम है। उससे कई बार हादसे भी हुए हैं और हादसे लगातार हो भी रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी हैं वो इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। अभी विगत दिनों पहले धर्मपाल सिंह पशुधन मंत्री आए थे, उन्होंने नैमिषारण्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ पर सारे विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। वहीं प्रेस वार्ता में मंत्री जी ने यह कहा था कि जो आवारा जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं उनकी गले में रेडियम की बेल्ट डाली जाएगी, जिससे निकलने वाले राहगीरों को हादसों में बचाव हो सकेगा और दूर से ये प्रतीत होगा कि यहाँ पे कोई आवारा जानवर बैठा है। लेकिन ये सारे जो आदेश है वो सिर्फ हवाई होते साबित दिखाई दे रहे हैं और कागजों पर ही चल रहे हैं, क्योंकि अगर हकीकत देखी जाए तो ना किसी आवारा जानवर के गले में कोई रेडियम की बेल्ट डाली गई है और ना ही जो आवारा जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं उनको कहीं संरक्षित किया गया है। ये सारी जानकारी अगर बड़े अधिकारियों के द्वारा मौके पर आकर देखी जाए तो सारी जो हवाई है वो सारी जानकारी पोल खुलकर के सामने आ जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा वाराणसी में पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी करने के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसको पीलीभीत में ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर दिखाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं जिले के सभी 7 विकास खंडों और 720 ग्राम पंचायतों पर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
फतेहपुर में एक युवक ने फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक को नशेबाज लिखकर एक्स पर अमर्यादित पोस्ट किया, जिसमें और भी कई अकाउंट्स को टैग किया गया था। वहीं युवक का नाम संजय सिंह है, जिसको पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमरोहा में मूसलाधार बारिश से एक परिवार पर आफत टूट पड़ी है। असल में तेज बारिश से गरीब मजदूर का कच्चा मकान गिर गया है। वहीं सोते समय मलबे में पूरा परिवार दब गया, जिसमें पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दबे हुए लोगों को बाहर निकाला और बच्चों को नाजुक हालत होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अवगत कराना है, थाना आदमपुर क्षेत्र के ग्राम निरावली के अंतर्गत 2 अगस्त की रात लगभग 9:30 बजे अत्यधिक बारिश होने के कारण नन्हे पाल का कच्चे मकान का बरामदा गिर जाने के कारण उसके नीचे सो रहे नन्हे पाल, उनकी पत्नी व 3 बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार हेतु सीएचसी भेजा गया है। स्थिति सामान्य है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी सामान्य है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने थाना पहुंचकर ड्रोन की अफवाह से भयभीत किसानों की समस्याओं को पीलीभीत पुलिस अधिकारियों के बीच रखा। थाने में तैनात एडिशनल इंस्पेक्टर ने किसानों को आश्वस्त किया कि पुलिस ने क्षेत्र में गश्त को बढ़ा दिया है और अगर किसी भी तरह से ड्रोन या फिर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो पुलिस को सूचित किया जाए। संगठन का विस्तार हुआ है समाज को जागरूक करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए, नौजवानों को जागरूक करने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस संगठन ने बीड़ा उठाया है और ये बहुत अच्छी पहल है। मैं समझता हूँ इससे नौजवानों को, समाज को सही दिशा मिलेगी। देखिए जी, किसान कहीं डरे हुए और सहमे हुए हैं। ड्रोन से जो है रात को रैकी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने क्या चल रहा है। लेकिन पुलिस से वाद संवाद होने के उपरांत में उन्होंने कहा कि ये हमारा एक नया तरीका है, जिसके चलते हम जो है यहाँ पे जो नहर है उसकी जो है हम देख रेख के चक्कर में हमें ये करना पड़ा। यूपी में पीडीए पाठशाला लगाने के मामले में प्रतापगढ़ के विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा का बयान सामने आया। उनका कहना है कि स्कूल में बाउंड्री वॉल ही नहीं है, जबकि एक कमरे में ताला लगा हुआ है। विद्यालय खुला है, बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन अध्यापक नहीं है, जिसके बाद उन्होंने बच्चों को प्रार्थना करवाई और पुस्तक पेंसिल सामग्री बांटी। की सरकार जब 27,000 विद्यालयों को बंद करने का फैसला किया तो हम लोगों ने लगातार उसका विरोध किया। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला का एक अभियान चलाया, जिसके क्रम में मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि विद्यालय खुला है और उसके कैंपस में बच्चे घूम रहे हैं। लोगों ने बताया कि अध्यापक नहीं आ रहे हैं, तो मैंने जाकर के लगभग 12:30 बजे मैं देखा कि अध्यापक नहीं है, तो मैंने बच्चों को बुला करके उनका प्रार्थना कराया और प्रार्थना कराने के बाद वहीं से पुस्तकें कुछ मंगाई और पुस्तकें मंगा करके उनको बांटा भी और उनको फल खिलाए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करके हम सब लोग वहां। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।